Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. My name is Prashant Awasthi, Department of Computer Science and Engineering. Today I am going to deliver lecture on computer network. So पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? A group of computers which are connected to each other for the purpose of sharing their resource is called computer network. मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, किस पर्पज़ के लिए? डेटा शेयर करने के लिए, डिवाइसेस शेयर करने के लिए. तो वहाँ पर सब डिवाइस के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 कंप्यूटर दे रखा है. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स ही हो. यहाँ पे 4 मोबाइल भी हो सकते हैं या फिर 2 कंप्यूटर्स, अब एक मोबाइल और एक प्रिंटर भी हो सकता है. मतलब कि जब 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे जो कनेक्ट क्यों होगी? क्योंकि डेटा शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. तो जो वहाँ पे एक जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो कहलाता है नेटवर्क. और जब 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. जैसे यहाँ पे 4 कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट है एक वायर के जरिए, या वायरलेस भी हो सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं सिर्फ वायर से ही हो, वायरलेस भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. और फिर जब उनके बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो आता है फॉर द पर्पज़, वही बताया जो डेटा शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो वहाँ एक जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की नीड की. हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. फाइल शेयरिंग. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स द नेटवर्क यूजर्स टू शेयर डेटा फाइल्स. मतलब कि इसमें बताया गया कि जब सिस्टम आपस कनेक्ट होते हैं तो यूजर्स जो डेटा फाइल शेयर करता है उस नेटवर्किंग की हेल्प से, तो यहाँ पे इसलिए बताया गया हमें फाइल शेयर कर सकते हैं. और सेकेंड इज हार्डवेयर शेयरिंग. यूजर कैन शेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM, ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव etc. विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स डिवाइस शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल. अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम या कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती हैं. तो उसकी हेल्प से ही हम जो हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं. जैसे जब कंप्यूटर होता है उसमें अपन को प्रिंटर कनेक्ट करना या हमें कंप्यूटर में स्कैनर कनेक्ट करना, तो वो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क से ही हो सकता है. अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आपस में कोई भी डिवाइस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएंगी. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क से हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं. अगला है एप्लीकेशन शेयरिंग. एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलाउज टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं. जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स में अगर हमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन शेयर करना है तो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं. जैसे जेंडर हो गया, शेयरआउट हो गया, इनकी हेल्प से हम 2 मोबाइल के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं या एक नेटवर्क बनाते हैं. उसके बाद हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, जो नेटवर्क हमें ये अलाउ करता है. नेक्स्ट यूजर कम्युनिकेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 यूजर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब बात करना, एक दूसरे की वीडियो कॉल करना, ये भी जो पॉसिबल हो पाया है वो सिर्फ नेटवर्क की मदद से हो पाया. जैसे बताया नेटवर्क्स अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जैसे आज के टाइम में देखा जो सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क का यूज हुआ है कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुआ है. ऑनलाइन मीटिंग्स हो, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेज हो, जो भी काम हुआ सिर्फ ऑनलाइन हुआ है इन 2 सालों में, जो सिर्फ पॉसिबल हो पाया सिर्फ नेटवर्क की हेल्प से ही. लास्ट इज नेटवर्क गेमिंग. A lot of networks games are available which allow multi users to play from different locations. जैसे आज का टाइम देख रहे हैं, जो आज का जो टाइम चल रहा है उस पर एक गेम, हर एक मोबाइल में गेम मिलेगा आपको. वो भी लोग एक लोकेशन पे बैठ के दूसरे लोकेशन के साथ गेम खेल रहे हैं. वो सिर्फ पॉसिबल हुआ है नेटवर्क की वजह से. उसमें से आज के एग्जाम्पल पे तौर पर देखिए PUBG चल रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है. ये एक मल्टी यूजर गेम है जो नेटवर्क की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से 2 यूजर एक जगह से दूसरी जगह बैठे गेम खेल सकते हैं. वो उसे बोलते हैं मल्टी यूजर प्ले गेम्स. वो सिर्फ पॉसिबल होता है नेटवर्क और इंटरनेट की हेल्प से. अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या है? फर्स्ट इज हेल्प्स यू टू शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर. मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रिंटर जैसे हार्डवेयर को शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए हेल्प करता है. जब अपने सिस्टम में हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो जो हम प्रिंट देते हैं उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलता है, वो हमें प्रिंटर से मिलता है. तो वही बोलना है कि प्रिंटर से हम
सॉरी नेटवर्क से हम प्रिंटर जैसे चीज़ें शेयर करके कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज यू टू शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस अमॉन्ग नेटवर्क पार्टिसिपेंट, मतलब कि ऑलवेज यूज शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, मतलब कि नेटवर्क की हेल्प से यूजर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, नेटवर्क पार्टिसिपेंट मतलब नेटवर्क की हेल्प से जो महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं और डेटाबेस होता है वो भी शेयर कर सकता है एक यूजर से दूसरे यूजर में। थर्ड इज प्रोवाइड्स फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, मतलब कि यूजर द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा बहुत ही फास्ट स्पीड से शेयर कर सकता है। कम टाइम में ज़्यादा डेटा शेयर करना भी एक यूज है कंप्यूटर नेटवर्क का। लास्ट इज हेल्प यू टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमॉन्ग यूजर्स वाया अ नेटवर्क, मतलब कि एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरे जगह पे जो डेटा इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है वो भी हम नेटवर्क से कर सकते हैं। दैट इज अ यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या है। फर्स्ट इज हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन एक्सेसिंग द नेटवर्क, मतलब कि जो मल्टीपल कंप्यूटर्स, मतलब कि हम 4 से 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयर कर सकते हैं, मतलब जैसे 4 कंप्यूटर या 6 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए गए और उसमें मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट है और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो हम कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्प्स यू टू शेयर प्रिंटर स्कैनर एंड ईमेल्स, मतलब कि इसकी हेल्प से हम प्रिंटर्स स्कैनर्स एंड ईमेल्स आपस में शेयर कर सकते हैं। हेल्प्स यू टू शेयर इंफॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड, यही हुआ कि नेटवर्क की और इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पीड से शेयर कर सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर मान लो दिल्ली में रखा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ छतरपुर में रखा हुआ है और एक मेल करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो सिर्फ एक मेल या एक क्लिक से डेटा पूरा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है वो मोर एफिशिएंट मतलब कि बहुत ही कारगर और लेस एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही कम खर्चे में बिना नेटवर्क के हो सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेज भी, जैसे हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। लाभ हानि दोनों चीज़ किसी भी चीज़ में हर चीज़ में होती है। तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली फॉर इनिशियल सेटअप, मतलब कि जब हम नेटवर्क का एक इनिशियल सेटअप करते हैं, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उस पर जो जितने हार्डवेयर लगते हैं सॉफ्टवेयर लगते हैं बहुत महंगे भी होते हैं, केबल्स होती हैं, बहुत स्विचेस होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज इफ़ यू डोंट टेक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लाइक फाइल इंक्रिप्शन फायरवॉल्स देन योर डेटा विल बी रिस्क, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आज के टाइम में कंप्यूटर नेटवर्क का और इंटरनेट का, क्योंकि आजकल हैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का भी डेटा चोरी कर सकते हैं। आजकल बैंकों में जितनी ज़्यादा फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन आप यूज करोगे अपने नेटवर्क पे इंटरनेट पे तो उतने ही कम चांस होंगे आपके डेटा को हैक करने का या आपके डेटा को रिस्क में कम रिस्क में होगा। जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे बैंक होते हैं वहाँ का डेटा हैक हो जाता है, पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये सब इंटरनेट से ही होता है। अगर आपका डेटा इंटरनेट में है या फिर नेटवर्क पर है तो कोई भी डेटा आपका हैक कर सकता है या आपका स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए हमें मोर इंक्रिप्शन लगाने पड़ेंगे, मोर फायरवॉल्स लगानी पड़ेगी और अच्छे एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ेगा। फायरवॉल्स क्या होता है? फायरवॉल्स एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने हर सिस्टम में होता है। उससे क्या होता है जो बाहर से आने वाले जो एंटीवायरस होते हैं, जो हैकिंग चीज़ होती है, वो इस चीज़ को डिसअलाउ कर देता है। थर्ड इज सम कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क design may not last for many years and it will be become useless or malfunctions and need to be replaced, मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ हर चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। ऐसे यहाँ भी नेटवर्क भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो टाइम से अपग्रेड होते रहते हैं। जो पुराने होते हैं वो अपने किसी यूज की नहीं होते, उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जो वो भी बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और महंगा पड़ता है। इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम पुरानी चीज़ यूज कर रहे हैं और जो टाइम की डिमांड है वो कुछ और मांग रहा है तो वो सब चीज़ें भी बहुत ही मतलब कॉस्टली पड़ती है, वो भी एक डिसएडवांटेज होगा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंट सर्वर फेलियर एंड इशू ऑफ रेगुलर केबल फॉल्ट्स, ये भी एक मतलब बहुत ही कंप्यूटर में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर आप
4-5 कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है और वो बार बार फेल हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, डेटा सेंड कर रहे हैं और बीच में बार बार फेल हो रहा है, उससे कनेक्शन करने के लिए दोबारा हमें वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ती है उसमें, जिससे उसमें टाइम भी जाता है और बहुत सारी चीज़ डेटा को नुकसान भी होता है, चीज़ें मतलब डिलीट हो आती है, करप्ट हो आती है। ये भी एक डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। थैंक यू।